हेलो स्टूडेंट, आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मीना पांडे, आपकी हिंदी की टीचर। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में अपने परिवार के साथ में सुरक्षित होंगे। बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया था और आज हम उनकी बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर कविता पुष्प की अभिलाषा का अध्ययन करते हैं। इस कविता में पुष्प की अभिलाषा बताई गई है कि एक फूल है, उसकी क्या इच्छा है, वह क्या अभिलाषा रखता है, उस चीज़ का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो आइए देखते हैं कि एक पुष्प की क्या 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 अभिलाषाएं हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो ऐसी कोई भी चाह उसकी नहीं है। देखते हैं क्या क्या चाह उसकी नहीं है। तो पहले हम बच्चों किसी भी पंक्तियों की, किन्हीं भी पंक्तियों की व्याख्या करने से पूर्व उसकी जो है क्या करते हैं, हम उसका संदर्भ लिखते हैं कि वह कविता कहाँ, ये वह पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कौन सी पुस्तक से ली गई हैं, किस पाठ से ली गई हैं और किस लेखक ने उसको, किस कवि ने उनको लिखा है। तो आइए इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता चतुर्वेदी जी के युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। हमने इनकी रचनाएं देखी थी, जिसमें इनकी एक रचनाएं थी युग चरण भी थी, तो उसी से यह कविता ली गई है। प्रसंग इसका लिखेंगे आप बच्चों कि इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुर अर्थात देवता। तो सुरबाला का अर्थ हुआ बच्चों देवबाला और चाह अर्थात इच्छा। तो यहाँ पर पुष्प के कवि देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गुथे जाने की नहीं है। गहने अर्थात आभूषण होते हैं, सब आप सब जानते ही हैं। कह रहे हैं कि पुष्प कहता है कि मेरी ऐसी कोई भी अभिलाषा नहीं है कि देवबाला जिन आभूषणों को धारण करते हैं मैं उनमें गूथा जाऊं। तो देवबाला के आभूषणों में गूथे जाने की उसकी कोई भी अभिलाषा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला बिंद प्यारी को ललचाऊं। और क्या कह रहा है पुष्प कि मेरी ऐसी भी कोई चाह नहीं है कि मैं प्रेमियों की जो माला होती है, प्रेमी द्वारा बनाई गई माला, कह रहा है कि मेरी ऐसी इच्छा भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। ऐसी कोई भी मेरी अभिलाषा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। और क्या कह रहा है पुष्प कि मेरी ऐसी कोई भी अभिलाषा नहीं है कि मैं किसी सम्राट के अर्थात बड़े बड़े राजाओं के शवों पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं। आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो है पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे ही वे कह रहा है कि हे प्रभु, ना ही मेरी यह इच्छा है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के शव पर चढ़कर सम्मान को प्राप्त करूं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं देवों अर्थात देवता में कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। देवताओं के सिर पर चढ़ना अर्थात जैसे हम पूजा करते हैं तो उन पर पुष्प चढ़ाते हैं,
तो उसी चीज़ को यहाँ पर फूल कह रहा है कि मेरी यह भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूँ और उन पर चढ़ कर के मैं इठलाऊँ, अर्थात अभिमान करूँ, अपने भाग्य पर कोई भी अभिमान करूँ। भाव यह है कि इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है। तो बच्चों, उसकी ऐसी कोई भी अभिलाषा नहीं है कि वह देवताओं के आभूषणों में गूंथा जाए या प्रेमी प्रेमिकाओं की मालाओं में बंधे या गूंथा जाए, या सम्राटों के बड़े बड़े राजाओं के शव पर चढ़े या देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए। ऐसी कोई भी अभिलाषा नहीं है। तो देखते हैं उसकी अभिलाषा है क्या आखिर में। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। बहुत ही प्यारी सी उसकी अभिलाषा है कि पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना करता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना, उस पथ पर अर्थात उस रास्ते में या मार्ग पर देना तुम फेंक, कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना या उस मार्ग पर डाल देना जिस मार्ग से होकर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक, कि जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्र भक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हो। फूल उन वीरों की चरण रज का मतलब उनके पैरों की जो धूल है उसका स्पर्श पाकर ही अपने को धन्य मानेगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदानी वीरों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बच्चों, क्या अभिलाषा है उसकी? वह क्या कह रहा है माली से कि मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर क्या है, वीर लोग जिस रास्ते पर होकर के जा रहे हों देशभक्त अपनी मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने के लिए, अर्थात अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों, जिस रास्ते पर होकर उसी रास्ते पर उसी मार्ग पर तुम मुझको तोड़ करके फेंक देना। तो बहुत ही प्यारी सी उसकी अभिलाषा है। बच्चों, व्याख्या के बाद हम उसका काव्य का सौंदर्य लिखते हैं, जिसमें कि हम बताएंगे कि इसकी भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से अलंकार हैं। तो देखिए, इसकी भाषा होगी सरल खड़ी बोली में ये लिखा हुआ है। शैली इसकी प्रतीकात्मक है, भावनात्मक है। रस, इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। गुण, जहाँ वीर रस होता है वहाँ पर गुण ओज होता है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अलंकार दिखते हैं इसमें। बच्चों, इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखेंगे आप इसमें हे हरि, हा की आवृत्ति, हा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, यह आपकी कविता की व्याख्या पूरी हो जाती है। यहाँ पर एक बात ये देखने में आ रहा है कि बच्चों आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिससे पाठ समझ में नहीं आता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें।